लास्ट टर्न पे कल के लेक्चर में हम लोगों ने बात कर ली थी कि रेजिस्टेंस कैसे लिखा जाता है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू रो टाइम्स L बाई A। यस और नो? यस सर। ठीक है, where L is the length of the conductor along the direction of current and A is the cross sectional area perpendicular to the flow of current। इसमें हम लोगों ने एक हॉलो सिलेंड्रिकल वायर का रेजिस्टेंस निकाल लिया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक फ्रस्टम शेप का कंडक्टर था जिसका रेजिस्टेंस निकाला था। यस और नो? ठीक है, यस आज सर। देखो एक और शेप कराते हैं, सुंदर क्वेश्चन। ऐसा मान लो कि एक इस शेप का कंडक्टर है, थिक कंडक्टर है, मोटा सा, इतना मोटा मान लो ऐसा कंडक्टर, जैसे तुमने वो देखा पहिया, देखा पहिया, पहिए का बीच का चक्का निकाल के फेंक दो तो जो शेप मिलता है, जो शेप मिलता है, तो पहिया चौड़ा भी होता है और ऐसा शेप भी दिखता है तुम्हें। ठीक है, यस सर, ये ट्रेक्टर वाला है। हाँ, तो इसमें से इतना पोर्शन 1/4 पोर्शन कट कर दो तो क्या तुम्हें कुछ ऐसा शेप दिख रहा होगा? यस और नो? क्वाड्रेंट। ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये दूरी। ठीक है, और करंट अब ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक। रेजिस्टिविटी रो मान लो। कैसे निकालेंगे इसका रेजिस्टेंस, कितने का? ठीक, इस पूरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर तुम इसे सामने से बनाओ तो कुछ ऐसा दिखेगा। है कि नहीं? इसकी जो थिकनेस अंदर की तरफ गई हुई है उसे तुम H मान लो। क्या तुम्हें डायग्राम क्लियर है कि सेंटर से वो जो इनर रेडियस A मिल रही है, ये रेडियस B मिल रही है, और अंदर की तरफ जो इसकी जो थिकनेस है वो H है। ठीक है, इसको हमने उठा करके ऐसे रख दिया है तो ये शेप आ रहा है। टॉपिक क्या लगा? रो रो रो, इसकी रेजिस्टिविटी रो है, इसका रेजिस्टेंस हमें निकालना है। इधर देखें, क्या तुमने डायग्राम बना लिया है? यस सर। ट्राई करोगे कि बताएं? करेंगे। बता दें, कल हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, क्या L क्या लिखना है, A क्या लिखना है, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। अब जरा बताओ, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, लेंथ क्या लिया जाए, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या लिया जाए, ये सब मैटर है। अगर यही पता लग जाता तो काम बन जाता। यस और नो? यस सर। ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहां से इसके सेंटर से x दूरी पर जाकर के एक dx का एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, हमने एक dx का एलिमेंट लिया। बताओ और कोई तरीका है एलिमेंट ले पाने का? यहां पर ऐसे एलिमेंट सीधे में लोगे तो हमेशा उस एलिमेंट का थिकनेस चेंज होगा, है ना? तो वो चीज फिर थीटा के टर्म में निकाल पाएंगे हम लोग, अदरवाइज नहीं। करंट ऐसे फ्लो हो रही है। अब जरा बताओ, ऐसे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स dx 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 सबको लेते जाएं, सब बताओ क्या सारे एलिमेंट्स में करंट सेम है कि अलग अलग? सारे एलिमेंट्स में करंट सेम है कि अलग अलग? सर अलग अलग होगा। अलग अलग है, क्योंकि ये तो पूरे में करंट आई फ्लो हो रही है ना। इस पूरे में करंट क्या फ्लो हो रही है? आई। तो अगर कोई एक छोटा सा पतला सा एलिमेंट लोगे जो इसमें से ले रहे हो तो उसमें तो करंट कुछ अलग होगी। यस और नो? यस सर। तो ऐसे सभी एलिमेंट्स को अगर देखो, क्या तुम्हें थोड़ा बहुत क्लास 10th का अगर आइडिया हो
कि अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगते हैं तो करंट सेम होती है, और अगर पैरेलल में लगते हैं तो करंट अलग अलग होती है। यस और नो? यस सर। तो ऐसे सभी छोटे 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 जो एलिमेंट्स हैं, सब में अगर करंट अलग अलग है, तो बताओ क्या सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सीरीज में है कि पैरेलल में? पैरेलल में। पैरेलल में। अरे आया या नहीं आया? कभी तो हाँ ना बोलो। यस सर आया। बाकी लोग? बाकी सर लोग अलग से नहीं समझा। फिर से समझा दें? यस बोलो। सर। देखो इधर, पहले जब एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर था पिछली क्लास में, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट तुमने लेंथ एल ले लिया था, है कि नहीं? यस सर। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ रहे हैं। क्यों? वहां पर एल तुम्हें मिल गया था डायरेक्टली, यहाँ पर लेकिन एल तो नहीं मिल पा रहा है ना, लेंथ तो वेरी कर रही है। ठीक है, छोटे छोटे सारे एलिमेंट्स हमने माने हैं यहाँ से। तो अगर टोटल में करंट आई फ्लो हो रही है, तो अगर तुम अलग अलग एलिमेंट लेते हो तो बताओ क्या सब में करंट अलग अलग होगी कि सेम होगी? अलग अलग होगी। अलग अलग होगी। और जब सारे एलिमेंट्स में करंट अलग अलग होगी, तो वो सारे एलिमेंट सीरीज में कहलाएंगे कि पैरेलल में? पैरेलल में। पैरेलल में, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के अक्रॉस। यस और नो? भाई टोटल करंट ऐसे आई फ्लो हो रही है, इसमें टोटल करंट आई फ्लो हो रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी इज व्हाट? सेम। तो जब पैरेलल में होते हैं रेजिस्टेंसेस, तो क्या सेम होता है? करंट की पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? यस सर। अच्छा भाई ठीक है, तो पहले लिखो। करंट हाँ बोलो बोलो बोलो, ये बनाओ, लिखो। करंट इज डिफरेंट इन ईच एलिमेंट, करंट इज डिफरेंट इन ईच एलिमेंट, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। Current is different in each element, but potential difference is same. भाई ये कौन है भाई साहब? सर बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। अच्छा थैंक यू भाई। अबे ये भी कोई चैट है? चलो इधर देखो, ऐसा लिख लिया तुमने, करंट इन ईच एलिमेंट इज डिफरेंट बट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, सो ऑल सच एलिमेंट्स विल बी इन पैरेलल। लिखो, ऑल सच एलिमेंट्स विल बी इन पैरेलल, all such elements will be in parallel. आया या नहीं आया? सर आया। ठीक है। यस सर। अब इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से। अगर हम इस एक छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस लिखना चाहें dr, इस छोटे से एलिमेंट का, तो क्या लिखना होगा? रो टाइम्स लेंथ l। तो बताओ करंट यहां से यहां इस तरीके से फ्लो हो रही है, इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है इसमें, तो बताओ लेंथ क्या लिया जाएगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट लेंथ क्या लिया जाएगा? 2 पाई x/4। 2 पाई x/4 मतलब पाई x/2। यस और नो? यस। लेंथ के लिए क्या लेते हैं? रो इंटू एल बाई ए में लेंथ क्या लेते हैं? लेंथ अलोंग द कंडक्टर। तो बताओ करंट ऐसे फ्लो हुई इस क्वाड्रेंट में, तो लेंथ क्या पाई इंटू x/2 लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? अरे भैया हाँ ना तो बोलो। यस सर। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही है। क्रॉस सेक्शनल एरिया HDF। करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर, जरा ध्यान से देखो,
जरा ध्यान से देखो, ऐसे है ना, ऐसे है ना, यही तो तुमने dx लिया है। अरे भैया समझ नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा है। यही तो dx है, इसी में तो करंट ऐसे जा रही थी, देखो वही बनाया ये और Yes. ये क्या सेम चीज है? तो करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर जो मिलता है वही तो क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। तो करंट इसमें से इंटर कर रहा है, ऐसे करंट इसमें से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है करंट। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना लिया जाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना लिया जाएगा? एच डी एक्स। h टाइम्स dx। कितने लोगों को ये समझ में आता है? बोलो। यस सर आ रहा है। कुछ कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? बाकी लोग हाँ ना तो बोलो। यस सर। ठीक है, इतना लिखो, इतना लिखो। तो इस छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस हम लोग लिख पाए। थोड़ा सा और सुंदर लिख देता हूं, रो पाई एक्स अपॉन 2h dx। कोई समस्या? जिन लोगों को कुछ कुछ सिर्फ समझ आ रहा है, दिक्कत सिर्फ और सिर्फ इसकी है कि आपकी थोड़ी सी कैलकुलस कमजोर है, किस तरीके से फिजिक्स में क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं ये कमजोर है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूं। ठीक है, आपको क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि जब हम R इक्वल टू रो टाइम्स एल अपॉन ए में L लिखते हैं तो वो क्या चीज होती है, A क्या चीज होती है? बाकी तो कंप्लीट प्रैक्टिस है, धीरे धीरे आपका कवर अप हो जाएगा, आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, देखें इधर, तो हमने क्या कहा, ऐसे सारे एलिमेंट सीरीज में है कि पैरेलल में? पैरेलल में। पैरेलल में। तो जब आप R इक्विवेलेंट पैरेलल में निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस, यही तो लिखते हो? यस और नो? भैया हाँ ना तो बोलो। यस सर। तो यहां पर 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जब लिखोगे हाँ, सर। तो सारे dr का 1 अपॉन dr 1 अपॉन dr 1 अपॉन dr ऐसे करोगे तो इंटीग्रल 1 अपॉन dr होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात दिख भी रहा है कि अगर dx नीचे है x ऊपर है तो इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। देखो इधर ध्यान से, इंटीग्रल 1 अपॉन dr जब आप करते हैं तो आपको मिलता है 2h अपॉन रो पाई x और यहां पर dx। लिमिट कहां से कहां तक लगाई जानी चाहिए x की? x की लिमिट to कहां B। से कहां तक लगाई जानी चाहिए? a से लेकर के b तक। आया या नहीं आया? सर आया। अब बाकी मैथ्स है, सॉल्व करो, जिसको आती है वो सॉल्व करे। जिसे आती है ये मैथ्स वो सॉल्व करे। अबे वैसे भी कुछ नहीं है, वो एलन आएगा, है कि नहीं? यस सर। So 1 upon R equivalent is equal to 2h upon rho into pi ln, डायरेक्ट लिख दूं b by a। यस सर। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कितना आया भैया? रो पाई अपॉन 2h ln b by a। आया कि नहीं आया? यस सर आया। ज्यादा टफ हो गया क्या? नो सर। सर बेस क्या लेंगे? हाँ लॉग का बेस क्या लेंगे? देखो बेटा,
जब log का बेस होता है 10, जो आप 10th तक पढ़ते आते हो, ठीक है, आपने ये वाला पढ़ा होगा, यस और नो? log 2 बेस 10, log 4 बेस 2, पढ़ा है ना ये सब? यस सर। अगर log का बेस हो जाए e, अब ये e क्या चीज होती है? एक्सपोनेंट। e क्या चीज होती है? एक्सपोनेंट। ये कांस्टेंट है। तुमने मैथ्स में एक्सपोनेंशियल सीरीज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। इसकी वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, 2 से 3 के बीच में होती है e की वैल्यू। ये एक कांस्टेंट चीज है, ठीक है। तो अगर बेस हो गया e, तो हम इसे ही बोलते हैं ln x, ऐसे, ठीक है। इसे नेचुरल लॉग कहा जाता है। लॉग की बेस अगर हो गई e, जहां e को एक्सपोनेंट बोलते हैं, 2.7 इसकी वैल्यू होती है, इसे बोलते हैं नेचुरल लॉग। तो ये ln x लिखा हुआ होता है। ठीक है, यस। जिसने पूछा है ln क्या है, उसी को हम इसे ln x पढ़ते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके, आगे बढ़ा जाए। तो देखिए, हमारे पास मैंने आपको तीनों केसेस करा दिए। r इज इक्वल टू रो एल बाई ए में मैंने a का वेरिएशन करा दिया। ये वाला जो क्वेश्चन था ये l का वेरिएशन था, लेंथ वेरी कर रही थी, पैरेलल में थे सारे एलिमेंट्स। और इससे पहले जो कराया था उसमें सीरीज में थे सारे एलिमेंट्स, जब मैंने हॉलो सिलिंड्रिकल वायर में रेडियली करंट फ्लो कराई थी। यस और नो? यस, एरिया वेरिएबल था। ठीक है, तो इसी एक क्वेश्चन को अगर मैं तुम्हें तीनों फॉर्मेट में सिखाऊं तो देखो, ऐसे है, अगर ये करंट अगर फ्लो हुई ऐसे, तो ये कौन सा वेरिएशन है? लेंथ का वेरिएशन। सारे किसमें थे? पैरेलल में थे। यस और नो? यस सर। अगर यही करंट ऐसे फ्लो होती, तो ये किसका वेरिएशन होता? सर एरिया का। एरिया का वेरिएशन। अरे ऐसा वाला तो तुमने हॉलो सिलिंड्रिकल वायर का पूरा किया ही था ना। यस सर। उसी का 1/4 है ये। यस और नो? यहां पर जाकर के एक एलिमेंट dx का लेते हैं, तो एरिया क्या लिखोगे? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? Yes, मैं कराऊं? यस सर। ठीक है। और एक, अच्छा तीसरा वाला तुम बताओगे। करंट ऐसे फ्लो हो रही है, क्रॉस का साइन क्या होता है? अंदर की तरफ जाता। करंट ऐसे फ्लो हो रही है, बताओ तो, बताओ। सब लोग सर अपना कांस्टेंट करेंगे, सब लोग अपना अपना करेंगे। करंट ऐसे फ्लो हो रही है, बताओ। और थिकनेस h थी। कितने लोगों का हो गया? कितने लोगों का हो गया? यस सर, हो गया। प्रशांत तुमको छोड़ के, और किसका किसका हो गया? सन्नाटे में चले गए ना? सन्नाटे में चले गए ना? सर कांस्टेंट होगा। नहीं आया। ये सबसे इजी वाला पार्ट है, ये सबसे इजी कांस्टेंट वाला। होगा। इधर देखो, कांस्टेंट होगा। अरे जब तुमने ये वाला करा था क्वेश्चन, ये वाला हॉलो सिलेंडर वाला जब था, तो करंट ऐसे ही तो फ्लो कराए थे भैया, बोलो।
इनर रेडियस लिखा था तुमने R1, आउटर रेडियस लिखा था R2, तो कितना आया था रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस कितना आया था? सर रो एच अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। रो L अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर लिखे थे कि नहीं लिखे थे भैया? बोलो। अबे सामने से इसको देखोगे तो ये ऐसा ही Yes, ना है, sir. करंट इसमें ऐसे ही तो जा रही थी, हाँ कि ना? Yes, sir. तो उसमें काहे फैल गए? ये तो यही चीज है, इसका 1/4, वही यही चीज तो है वो भी, इसका 1/4। यस और नो? Yes, sir. लेंथ कितना लोगे? h। एरिया कितना लोगे? पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। आया ही नहीं तुम्हें? प्राण निकल गए हैं? कितने लोगों को नहीं आया? ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को नहीं आया? ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को नहीं आया? सबको आ गया? भाई साहब इतना अच्छा पढ़ा दिया क्या? यस सर। हाँ अभी आया मैसेज, नहीं आया। ओके, ये चीज समझ में आती है? ये चीज समझ में आती है कि अगर ऐसे सामने से एक वायर रखा है तो करंट ऐसे जा रही है, सामने से बनाओगे तो ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस और नो? ये वाला क्वेश्चन कर चुके थे लास्ट टर्न पे। सामने से एरिया कितना मिल रहा है? पाई टाइम्स R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। यस और नो? तो इसका 1/4 अगर यहां पर ये पूरा एरिया लिया जाता तो पाई टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता कि नहीं होता? यस उसका 1/4 यही तो है। अरे नहीं आया। और लंबाई कितने लंबाई तक गया है वायर करंट? h दूरी तक। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इट वॉज अ गुड इलस्ट्रेशन। एक ही इसी एक पर्टिकुलर वायर में मैंने तीनों चीजें समझा दी कि लेंथ का वेरिएशन, एरिया का वेरिएशन और इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन, नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट। हो गया क्या? हो गया क्या? Yes, sir. अच्छा, चलिए हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ resistivity and resistance, variation of resistivity and resistance with temperature। और अब ये पूरी कहानी है, थोड़ा सा रट्टू तोता वाली चीज है, बस रटा रहना चाहिए आपको, ऐसी वाली चीजें हैं। ठीक है, बहुत कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं पूछी जाएगी आपसे, सिंपल बातें हैं, याद होना चाहिए बस। वैसे तो मैं आपको बता भी चुका हूं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। बढ़ता है। घटता है, घटता है, अच्छा बढ़ता है। बढ़ता है, याद रख लो। रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। बट ऑल्दो ये पूरी कहानी है, याद रह जाए तो अच्छी बात है। देखो इधर 3 तरीके के मटेरियल है हमारे पास, कौन कौन से? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। यस और नो? यस Yes, sir. यस तो सर। इंसुलेटर के बारे में क्या ही बात करना है कि नहीं? उसमें तो कोई करंट फ्लो होने वाली नहीं है, बोलो। यस सर। हम बात कर रहे हैं कंडक्टर और
सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, ठीक। रेजिस्टिविटी के बारे में बात करते हैं। रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन कितना आया था? कॉपी में से देख के बताओ फटाक से। रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन कितना आया था जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह ये सब निकलवाया था? रेजिस्टिविटी का कितना आया था? So 2m upon n e square is out. n e square tau, yes or no? Yes. Yes, sir. कॉपी में देख के, नोट्स में से देख के बताओ क्या यही आया है कि नहीं आया है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। अब जरा एक बात बताओ, किसी भी मटेरियल के लिए ये m क्या था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो कांस्टेंट चीज है। Yes, sir. n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। Yes, sir. E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये तो कांस्टेंट चीज है। टाउ Yes. क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। Yes, मतलब एवरेज टाइम बिटवीन द कोलिजन्स, टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो एक एवरेज टाइम है, क्या हम उसे क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। अरे भैया Yes, हाँ Yes, ना, sir. Yes, sir. ठीक, ओके। अब एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ाया। एक कॉमन एक मिसकंसेप्शन रहता है माइंड में कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हो सकता है रेजिस्टेंस घट जाता हो क्योंकि तार पिघल जाता होगा, है कि नहीं? क्यों? No, sir. ऐसा तो नहीं सोचते थे? No, sir. तो ना टेम्परेचर बढ़ाए तो हमारे पास ये कांस्टेंट, दो कांस्टेंट होता है, ये तो सबको पता है। Yes. ये दो भी वेरिएबल होता है। Constant होता है sir. तो बात करते हैं एन और टाउ के बारे में कंडक्टर के केसेस में। जरा एक बात बताओ, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा थे कंडक्टर Yes. के पास। बोलो, Yes, sir. निकलवाया था ना? Yes, sir. निकलवाए थे, Copper निकलवाए part. थे। 10 to the power of 30 के ऑर्डर का आया था। बोलो। Yes, sir. तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर इतना है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्या बढ़ेगा? अब क्या बढ़ेगा? है तो ऑलरेडी इतना सारा, उसके बढ़ने का कोई बहुत मतलब नहीं. नहीं है। बढ़ भी जाए अगर थोड़ा तो क्या ही मतलब है? अरे भैया हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes. लेकिन टाउ रिलैक्सेशन टाइम बढ़ा घटा? तो घटेगा. घटेगा. घटा। भाई टेम्परेचर बढ़ाए, मिल गई एनर्जी, अब वो जो ऐसे सूं जा रहा था इधर उधर, वो और तेज जा रहा है। जो रिलैक्सेशन टाइम है वो घट गया कि बढ़ गया? घटेगा. घट गया। अगर ये घट गया तो रो घटा बढ़ा? बढ़ा. बढ़ा sir. बढ़ा सर. कौन बोल रहा घट गया भैया? ये वाला चीज घटा डिनोमिनेटर का, तो ये वाला चीज बढ़ा घटा? बढ़ेगा. बढ़ेगा. तो रेजिस्टिविटी अगर बढ़ गई इसका मतलब क्या? रेजिस्टेंस बढ़ गया। Yes, sir. सर. नोट करो, लिखो स्वर्णाक्षरों में। हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, बिकॉज R इज इक्वल टू रो टाइम्स L बाई। क्लियर? ए. सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाया, फिर से वही दो फैक्टर n और टाउ। ठीक है, n और टाउ। n बढ़ता है, टाउ घटता है। ठीक है, प्रैक्टिकली देखा गया है, मैंने नहीं बनाया ये। n बढ़ता है, टाउ घटता है, और ये n वाला फैक्टर डोमिनेट करता है।
ये फैक्टर डोमिनेट करता है, ये अगर बढ़ा तो रो घटा घटा, घटा रो अगर घटा तो रेजिस्टेंस घटा घटा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टेंस घटता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टेंस घटता है, इसका बढ़ता है। नोट कर लें। डन सर। ठीक है, हो गया क्या? हो गया? यस सर। यस सर। अब रिलेशन बुक्स वगैरह पढ़ोगे, उसमें भी यही लिखा होता है, कहाँ से आया, क्यों आया। जब तुमने अभी एक्सपोनेंशियल तुम्हें नहीं पता क्लियरली, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। सिंपल एक बात याद रखें, रो इज इक्वल टू रो नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये रिलेशन याद रखेंगे। रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, वेर रो नॉट डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, ऐसी एक चीज तुमने पढ़ी होगी थर्मल एक्सपेंशन में, Yes, sir. पढ़ा था कभी 11th में थर्मल एक्सपेंशन? Yes, यस sir. सर। वैसी यस चीज, सर वैसी चीज। रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, कि अगर मान लो कह दे कि रूम टेम्परेचर पर जो रेजिस्टिविटी है वो रो नॉट है, बताओ जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तब रो कितना होगा? ठीक है, निकाल सकते हो। Yes, sir. अल्फा को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, सिंपल रेजिस्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ, तो लिख ही लो यार, थर्मल रेजिस्टेंस, मुझे नहीं लिखना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिलेशन निकल कर के आया। अच्छा, ये जो अल्फा का ऑर्डर है वो तुम्हारा निकल करके आता है लगभग 10 टू द पावर ऑफ -2 से 10 टू द पावर ऑफ -3 के ऑर्डर का आता है, लगभग। ठीक, अल्फा सब थ्योरी है, जैसे मुझे याद है, तुम्हें बस याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे जो मैंने बताया, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्या, कि अगर रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टिविटी हो समथिंग कुछ भी, और अल्फा अगर गिवन हो, तो क्या निकाल सकते हो ये? Yes, अगर sir. 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछा जाए तो? यस बोलो। सर। यस ठीक है, L अपॉन ए का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, मल्टीप्लाई L अपॉन ए बोथ साइड्स, क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस। कभी तो आना बोलो। Yes. ये बट लेंथ भी तो इंक्रीज करेगा ना, तो फैक्टर नहीं देखेंगे। बताते हैं।